मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून एयरपोर्ट से देहरादून पिथौरागढ़ देहरादून विमान सेवा का शुभारंभ किया। ये सेवा उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना के अंतर्गत शुरू की गई है, जिससे पर्वतीय क्षेत्र के हवाई यात्रियों को लाभ मिलेगा और ये सेवा गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य भी लाभकारी साबित होगी। देवभूमि को एक बार फिर बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून पिथौरागढ़ देहरादून विमान सेवा का शुभारंभ किया। देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए 42 सीटर विमान सेवा शुरू होने से पिथौरागढ़ देहरादून का सफर 1 घंटे में पूरा हो सकेगा। यह विमान सेवा सामरिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। विमान सेवा का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय था जब हवाई यात्रा करना केवल विशिष्ट और संपन्न वर्ग के लोगों के लिए ही संभव था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से हवाई चप्पल पहनने वाला आम नागरिक भी हवाई यात्रा कर सकता है। आज ये बड़ी खुशी की बात है कि 42 सीटर सेवा पिथौरागढ़ देहरादून और देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए चल रही है और आज से प्रारंभ होने वाली सेवा ये हमारे लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा है, क्योंकि इसके प्रारंभ होने से पिथौरागढ़ से देहरादून और देहरादून से पिथौरागढ़ ये परस्पर ये शहर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और इसकी जो दूरी है 14 घंटे 15 घंटे का लंबा सफर, ये सफर बहुत छोटा हो जाएगा और इससे निश्चित रूप से वहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में बहुत अभूतपूर्व रूप से सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2016 में उड़ान योजना की शुरुआत कर नागरिक विमानन के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया था। इस योजना के तहत छोटे शहरों, दूरस्थ और सीमांत क्षेत्रों को हवाई नेटवर्क से जोड़कर आम नागरिकों को सस्ती दरों पर हवाई सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज जहां एक और सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से छोटे शहरों में हवाई अड्डों के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है, उनको मजबूत किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। वहीं भारत को 2030 तक पैसिफिक लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने के लिए भी एयर कार्गो नीति भी लागू की गई है। अभी प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले ही एक कैबिनेट बैठक में उड़ान योजना को विस्तार देते हुए उड़ान 2.0 दूसरी को भी मंजूरी प्रदान की है और ये कोई सामान्य डिसीजन नहीं है, ये बहुत ऐतिहासिक डिसीजन है कि उड़ान योजना अब अनवरत रूप से अपने दूसरे चरण में भी देशवासियों के लिए काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले ही उड़ान योजना 2.0 को मंजूरी दी है। योजना के दूसरे चरण में 10 साल के अंदर लगभग 29,000 करोड़ रुपए की लागत से 100 नए हवाई अड्डों और 200 नए हेलीपैड बनाए जाएंगे। टियर 2 और टियर 3 शहरों के लोग भी हवाई सफर कर सकेंगे। जो दूसरे चरण की उड़ान योजना है, इसके लिए आगामी 10 वर्षों में 29,000 करोड़ रुपए के बजट से 29,000 करोड़ रुपए के बजट से 100 से नए हवाई अड्डों का निर्माण होगा। 200 नए हेलीपैड के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस योजना का विस्तार विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में सस्ती एवं सुगम हवाई सेवा सुनिश्चित होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पहल न केवल विमानन क्षेत्र को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगी, बल्कि हमारे जैसे जो पर्वतीय राज्य उत्तराखंड जैसे उन सभी राज्यों के समग्र विकास में भी एक मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए हवाई सेवाएं मात्र एक परिवहन का साधन नहीं, बल्कि जीवन रेखा बन चुकी है। दुर्गम और दूरस्थ अंचलों में आवश्यक सामग्री पहुंचाने से लेकर गंभीर रोगियों को त्वरित उपचार के लिए बड़े अस्पतालों तक लाने में हवाई सेवाएं कारगर साबित हो रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए हवाई सेवाएं मात्र एक परिवहन का साधन नहीं है, बल्कि एक लाइफ लाइन भी है, जीवन रेखा भी है। चाहे वो हमारे सीमांत क्षेत्रों में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले स्थानों पर आवश्यक सामग्री पहुंचानी हो, गंभीर रोगियों को त्वरित रूप से उपचार पहुंचाना हो, उपचार के लिए उनको लिफ्ट करना हो, तो ऐसे समय में उनको अस्पताल लाना हो या प्राकृतिक आपदा की घड़ी के समय में बचाव के काम करने हो, प्रत्येक स्थिति में ये हवाई सेवाएं जीवनदायिनी सिद्ध हो रही हैं
इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने वीडियो संदेश के जरिए देहरादून पिथौरागढ़ विमान सेवा के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने राज्य में हवाई सुविधाओं को बढ़ावा देने का आश्वासन दिया। समारोह में कैबिनेट मंत्री खजानदास भरत चौधरी, विधायक ब्रजभूषण गैरोला, पूर्व विधायक चंद्रापंत, हेमराज बिष्ट, एलायंस एयर के सीएमडी अमित कुमार, उकाडा के सीईओ डॉक्टर आशीष चौहान, सीईओ संजय टोलिया भी मौजूद रहे। देहरादून से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।